जीव जागो जीव जागो गौराचंद बोले जीव जागो जीव जागो जीव जागो गौराचंद बोले जीव जागो गौराचंद बोले होता निद्राय माया पिशाचिर खोले होता निद्राय माया पिशाचिर खोले अजीबो बोलिया ऐसे संसार बिताए अजीबा बोलिया ऐसे संसार बिताए भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्यार भारे भूलिया लीला तुम्हें अविद्यार भारे तुम्हारे लौटे आवे होइलो अवतार आवे बिना बंधु हे आछे तुम्हारा हरे नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगे हरे भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया हे हरि नाम मंत्र दैलो मागिया जीव जागो जीव जागो
Jai Shabbat Paramahansa Srivacharya Stottra Sat His Divine Grace His Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Shabbat Paramahansa Srivacharya Stottra Sat His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnav Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी देवी की ग्रंथ श्री चैतन्य चैतामृत की निताय गौर प्रेमानंद। सभी भक्तों की जय जयकार है, सभी भक्तों की जय जयकार, सभी भक्तों की जय जयकार, गुरु गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्ण। तो ये बहुत सुंदर भजन है। जीव जागो गौर चंद्र बोले। उठो, उठने का समय हो गया है। वास्तव में ये शारीरिक रूप से हम सो रहे होते हैं और सुबह सूर्य उदय हुआ है तो उसके लिए भी उठना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप लोग हो सकता है भारी रूप से सो रहे हो और फिर जाग रहे हो और फिर सो रहे हो जाग रहे हो, लेकिन अभी भी आप अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं आए हैं। तो अपनी वास्तविक स्थिति में उठिए और आइए। इसलिए वो कह रहे हैं जीव जागो, हे सारे जीव जागो, समझो आप शरीर नहीं जीवात्मा। कोता निद्रा जायो माया पिशाचीर कोले, कोले बोलते हैं गोद को। आप कब तक माया रूपी पिशाची की गोद में सोते रहोगे? कब तक? सारे कहते हैं ना हम तो माया में गिरे हुए हैं जी, माया ने पकड़ा हुआ है। अरे माया ने नहीं पकड़ा हुआ, आप माया की गोद में सो रहे हो। उठो वहां से। अच्छा, तो गुरुराम महाप्रभु आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम उठे, आप उठाने के लिए आए हैं। जैसे किसी को उठाना होता है तो एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है उठाने के लिए ना, तभी उसकी आवाज से सुनता है। जैसे एक छोटी सी स्टोरी साधुओं को बता रहे थे। एक बार एक हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। अब क्या हुआ, कल सुबह 6 बजे पति को फ्लाइट पकड़नी थी। तो उसने क्या किया, एक पेपर पे लिख के कि कल सुबह मेरी 6 बजे की फ्लाइट है, मुझे सुबह 2:30 बजे उठा देना। पेपर पे लिख के डाइनिंग टेबल पे रख के सो गया। पत्नी ने देखा, पतिदेव ने क्या किया, बात तो कर नहीं रहे थे, बातचीत तो चल नहीं रही थी। तो डाइनिंग टेबल पे लिखा हुआ है कल 6 बजे की फ्लाइट है और सुबह 2:30 बजे उठा देना। अब पत्नी सेवा तो करेगी पति की, चलो बातचीत नहीं हो रही। तो पत्नी रात को सोई, अलार्म लगा के 2:30 बजे का, और वो 2:30 बजे का अलार्म बजा और पत्नी उठ गई। तो पति ने भी क्या किया, एक पेपर लिया और लिखा, पतिदेव 2:30 बज गए हैं, 6 बजे आपकी फ्लाइट है, आप उठ जाओ। और उसको लिख के उसके सिराने पे रख के सो गई। अब पति उठता है 5 बजे और चिल्लाते, क्या है तुमने मुझे उठाया नहीं, मेरी फ्लाइट थी छूट गई। उन्होंने कहा आपने कब कहा था उठाने के लिए? उन्होंने कहा मैं लिख के तो सोआ था वहां पे कि उठाना है। उन्होंने कहा देखो मैंने भी सिराने पे लिख दिया। उठ जाओ 2:30 बजे। तो उठाने के लिए हमें कोई व्यक्ति चाहिए होता है। तो गौर चंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं हमें उठाने के लिए कि माया रूपी पिशाची की गोद में कब तक सोते रहेंगे, उठिए। और इसलिए वो कह रहे हैं कि जब एक जीवात्मा इस संसार में आती है तो कहती है कि मैं आपका भजन करूंगी, भजी वो, मैं भजन करूं, भजी वो बोलिया ऐसे संसार बितावे। जो संसार के अंदर आती है वो बोलती है कि हे भगवान मैं आपका भजन करूंगी इस संसार में जाके भी, लेकिन भूलिया रोहिले तुम्ही अविद्या। जो इस संसार में आते हो और अविद्या के कारण आप भूल जाते हो कि हमें भगवान का भजन करना है। बताते हैं जब एक बच्चा
गर्भ के अंदर होता है तो उसे बहुत पीड़ा होती है, वो उल्टा लटका होता है और मल मूत्र का वो बैग है और उसके अंदर अलग प्रकार से कीड़े कीटाणु उसे काट रहे हैं और कुछ नहीं कर सकता, बेबस है, हाथ पैर चलाया कुछ नहीं कर सकता। तब वो भगवान से प्रार्थना करता है, वो कहता है भगवान मुझे इस परिस्थिति से निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वो माता पिता बोले बेटा मेरा प्यारा प्यारा, उसे झुलाएंगे खिलाएंगे, वो बच्चे आएंगे छोटे मोटे और खेल में थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल जाना स्टार्ट करता है, थोड़ा और बड़ा होता है पढ़ाई करता है, उसको पढ़ाई का गौरव हो जाता है, थोड़ा और बड़ा होता है धन अर्जन करने जाता है, थोड़ा और बड़ा होता है शादी विवाह करता है, बच्चे करता है, भूल जाता है कि उसने भगवान को कहा था कि भगवान मुझे इस परिस्थिति से निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हारे लोहिते आमी होई नु अवतार, आपको ये समझाने के लिए, आपको लेके जाने के लिए ही मैंने अवतार लिया। चैतन्य महाप्रभु ने क्यों अवतार लिया? मेरे लिए, मुझको लेके जाने के लिए। आमी मेनू बंदा आर के अचेत, अरे मेरे अलावा तुम्हारा कोई बंधु है ही कहाँ? इस संसार में जो भी आप लोगों देखोगे, माता पिता भाई बंधु चाचा ताऊ दोस्त सारे नाते, वो सारे के सारे हमें प्रेरणा देते हैं कि इस भौतिक जगत में हम अच्छे से रहें, इस भौतिक जगत को अच्छे से भोगें, इस भौतिक जगत में सुखी रूप से रहें। आशीर्वाद भी देते हैं, क्या बोलते हैं, फूलो फलो ना सुखो, दूधो ना फूलो फलो, या लंबी आयु हो, ये अच्छी तुम्हें अच्छी वधू मिले, है ना, ऐसा करके आशीर्वाद दे, तुम्हारे अच्छे बच्चे हो, तो उसका फायदा ही क्या है? वो आप इस भौतिक जगत में कितना भोग सकते हो? नहीं भोग सकते। तो क्या वो वास्तव में आपके बंधु नहीं है, वास्तव में मैं बंधु, मेरे बिना आपका वास्तव बंधु है ही कौन? मैं आपको लेने आया, लेके आने के लिए मैंने आपके लिए अवतार लिया है। और जब मैंने अवतार लिया ना तो मैं खाली हाथ नहीं आया, अपने साथ एक भंडार था, आध्यात्मिक जगत में एक भंडार था, उस भंडार के ताले को तोड़ के, उस भंडार के खजाने को लूट के आपको देने के लिए आए। वो है प्रेम का भंडार, प्रेम रूपी गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम। वो जो गोलोक का प्रेम धन है वो हरि नाम वो लेके आया। और आगे यही कहते हैं एनेशी औषधि माया नाशी बारो लाली, ये जो माया के पिशाची की गोद में बैठे उसके लिए मैं एक औषधि लेके आया हूं, एक दवाई लेके आया हूं। क्या है? हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें। उसकी औषधि क्या है? हरि नाम। और वो हरि नाम का महामंत्र आपके लिए लेके आया हूं। कृपया इस औषधि को स्वीकार कीजिए और अपनी वास्तविक स्थिति में जागिए। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया। भक्ति विनोद ठाकुर हम सब की दशा को दर्शाते हुए क्या कह रहे हैं कि चरण में पड़ रहे हैं। किस लिए? से ही हरि नाम मंत्र लाई लो तुम्ही मांगिया, कि आप क्या कीजिए, हे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, ये जो महामंत्र को लेके आए हैं आप सबके लिए, कृपया उसे स्वीकार कीजिए, कृपया उसे स्वीकार कीजिए। चैतन्य महाप्रभु का अवतार इसलिए हुआ है ताकि हम सब वापस भगवत धाम जा सके। जो अपनी वास्तविक स्थिति है भगवान से प्रेम करना, उसे दोबारा स्थापित कर सके। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं इस धराधाम पे तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं में श्री चैतन्य महाप्रभु 24 साल नवद्वीप में व्यतीत करते हैं। 24 साल के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं और जगन्नाथपुरी जाते हैं। उसके 6 साल तक, 24 साल से 30 साल तक श्री चैतन्य महाप्रभु भ्रमण करते हैं। दक्षिण भारत का भ्रमण करते हैं और वृंदावन का भी भ्रमण करते हैं। लगभग पूरे भारत का उन 6 सालों में भ्रमण करते हैं और आखिरी के 18 साल वो जगन्नाथपुरी में रहते हैं। इन 6 सालों का भ्रमण जब वो करते हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं और वृंदावन की यात्रा पे भी जाते हैं। जब वृंदावन की यात्रा पे जा रहे होते हैं तो एक जगह है बनारस। श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से होते गुजरते हैं
और फिर वृंदावन जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो फिर बनारस होते हुए गुजरते हैं। तो बनारस के अंदर एक बहुत बड़ा मायावादी होता है, सन्यासी, जिसके बहुत सारे शिष्य होते हैं। उस मायावादी का नाम है प्रकाशानंद सरस्वती। तो यहां पे लीला चल रही है जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती का उद्धार करते हैं। उद्धार का मतलब है जब भगवान राम आए तो उन्होंने क्षत्रिय रूप में थे, तो उन्होंने असुरों का संहार किया। श्री चैतन्य जब भगवान कृष्ण भी आते हैं तो भी हम देखते हैं वो असुरों का वध करते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु अगर असुरों का वध करें तो सभी का वध हो जाएगा, क्योंकि सभी के हृदय में आसुरिक प्रवृत्ति है। जब नित्यानंद प्रभु पे प्रहार किया जगाई मधाई ने, तो श्री चैतन्य महाप्रभु आगे सुदर्शन चक्र लेकर मैं जगाई मधाई को मार दूंगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा अगर आप जगाई मधाई को मारेंगे तो इस जगत में सबको ही मारना पड़ेगा, क्योंकि सारे ही लगभग जगाई मधाई जैसे उनसे ही पतित हैं। आपका अवतार मारने के लिए नहीं हुआ, आपका अवतार इनका उद्धार करने के लिए हुआ है। जो आप प्रेम संकीर्तन लेके आए उसको बांटने के लिए हुआ, प्रेम बांटने के लिए हुआ है। वास्तव में देखेंगे इस संसार में सब कुछ है, सिर्फ एक ही कमी है, प्रेम की। आप किसी को प्रेम दीजिए वो व्यक्ति आपका हो जाएगा, आपका, बस आप उसे प्रेम दीजिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे जो मायावादी है प्रकाशानंद सरस्वती, जो बाहरी रूप से सन्यासी है और बाहरी रूप से विरक्त है और बाहरी रूप से शास्त्रों का अध्ययन पठन और शास्त्र में पारंगत है, लेकिन वास्तव में वेदों के सार को नहीं जानता। वेदों का सार क्या है? वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव च, कि सारे वेदों का सार क्या है? कृष्ण को जानना। लेकिन वो कृष्ण को नहीं जानते और खास तौर पे ये कहते हैं कि जब भगवान आते हैं तो एक माया रूपी शरीर धारण करते हैं, माया से आच्छादित हो जाते हैं। भगवान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, रूप नहीं है, भगवान लूले हैं, लंगड़े हैं, बहरे हैं, काणे हैं, ऐसी व्याख्या है मायावादियों की। तो वास्तव में भगवान को नहीं जानते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस मायावादी और इसके कई हजारों शिष्य होते हैं, उनका संहार नहीं करेंगे, उनका उद्धार करेंगे। तो ये प्रकाशानंद सरस्वती की उद्धार की लीला है। और इस लीला के अंदर हम प्यार क्रमांक 60 और 61 पे है। बोर्ड पे कौन सा है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु अब बनारस के अंदर हैं और एक ब्राह्मण ने सबको बुलाया होता है प्रसाद पे। सभी मायावादी सन्यासी भी आने वाले हैं, प्रकाशानंद सरस्वती भी आने वाले हैं, और वो श्री चैतन्य महाप्रभु को भी निवेदन देते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु आप भी आइए। पहले श्री चैतन्य महाप्रभु इच्छा नहीं होती जाने की, मायावादियों का संग करने की, लेकिन वो ब्राह्मण बहुत निवेदन करता है कि आप प्लीज आइए, आप प्लीज आइए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनका जो निवेदन है उसको स्वीकार कर लेते हैं और निवेदन स्वीकार करके उनके घर जाते हैं। और जब उनके घर जाते हैं तो हम सबको ये हमारी संस्कृति है कि जब मंदिर में जाए या घरों पे जाया करते थे, जैसे गाँव में एक गांव से दूसरे गांव, एक घर से दूसरे घर जाया कर, तो घर में घुसने से पहले हाथ पैर धोआ करते थे, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश किया करते थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे पहुंचे, उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और उसके बाद जहां पे हाथ पैर धोए वहीं पे ही बैठ गए। किस लिए बैठ गए? ताकि जो बाकी लोग आने वाले हैं, सन्यासी आने वाले हैं, जो भी वहां पे आने वाले हैं, उन सबके पैर धुलवाने के लिए। खुद स्वयं भगवान हैं, सन्यासी हैं, लेकिन फिर भी वहां पे बैठे ताकि बाकी सन्यासी और भी जो लोग आए उनके पैरों का प्रक्षालन करने के लिए।
श्लोक प्यार क्रमांक 60। 61 का हम पुनः आवृत्ति करेंगे, 60 को से सुनते हैं। वसिया करीला किछु ऐश्वर्य प्रकाश, महातेज मोया वपु कोटि सूर्य आभास। भूमि पर बैठने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तेज प्रकट करके अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। तो अब देखेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे बैठ गए पैरों का प्रक्षालन करने के लिए और बहुत ही एक विनम्रता पूर्वक वो सेवा करने लगे। अब सारे लोग जो देख रहे थे वो वैसे ही उनसे प्रभावित होने लगे। क्यों प्रभावित होने लगे? एक तो सन्यासी, और सन्यासी क्या कर रहा है? पैर धो रहा है, इतनी विनम्रता पूर्वक सेवा कर रहे। और जब वो वहां पे बैठे और ऐसी सेवा कर रहे थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? अपना शारीरिक तेज को बढ़ा लिया। अपना जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तेज प्रकट किया अपनी योग शक्ति से। अच्छा, श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में तेज है क्या? भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? भगवान के अंदर तेज कहां से आया? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति कहां से आई? तो भगवान से बॉडी से निकलती। तो भगवान भगवद गीता में भी यही कहते हैं कि आप जो सारी ज्योतिमय चीजें भी देखेंगे, आप चंद्रमा को देख लीजिए, तारों को देख लीजिए, सूर्य का प्रकाश देख लीजिए, यहां तक कि कोई और ज्योतिमय चीज देख लीजिए जिससे आपको ज्योति मिलती है। आप ब्रह्म ज्योति ही क्यों ना देख लीजिए जिससे ज्योति निकलती है। वो सारी ज्योतियों का जो मूल है वो मैं। भगवान भगवद गीता के 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में बोलते हैं, ज्योति नाम अपि तद ज्योति, कि सारी ज्योतियों का जो सोर्स है, जो मूल है, वो मैं। यहां तक कि प्रभुपाद लिखते हैं, हम जानते हैं 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं कि सारे योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो अपने अंतरात्मा में मेरा ध्यान करता है। और इसमें भगवान श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि जो योगी जो है भगवान को हृदय में देखता है। और भगवान को कैसे देखता है? श्याम सुंदर के रूप में। और श्याम सुंदर के रूप में जब देखता है तो उनके चेहरे को देखता है, उनके चेहरे को देखता है, उनके चेहरे से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा है। अब ये सारी चीजें मायावादियों ने भी पढ़ी है। अब जब मायावादियों ने देखा ऐसा प्रकाश, ऐसा अद्वितीय प्रकाश किसी के शरीर से निकल रहा है, तो उनसे प्रभावित हुए, अचंभित हुए। अरे ये ऐसा कैसा व्यक्ति है, इसके शरीर से इतना प्रकाश क्यों निकल रहा है, इतना प्रकाशमान क्यों है? आजकल हम देखते हैं समाज के अंदर कि बाहरी रूप से प्रकाश दिखाने के लिए वो देखते हैं सर के ऊपर एक ऐसा गोला सा दिखाते हैं, देखा, आभा चक्र बना के दिखाते, जैसे उनके शरीर से प्रकाश नहीं निकल रहा होता, लेकिन वो बना के दिखाते जैसे ना बहुत तेजवान है, शरीर से प्रकाश निकल रहा है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था कि कोई पीछे चक्र रख दिया और उसके में लाइटें लगा दी और उससे प्रकाश निकल रहा। नहीं, चैतन्य महाप्रभु के स्वयं शरीर से प्रकाश निकल रहा है। यहां तक कि बताते हैं जो ब्रह्म ज्योति है वो भी कुछ नहीं है, ब्रह्म ज्योति भी भगवान के शरीर का तेज है। जैसे सूर्य है, सूर्य देव है, सूर्य का लोक है, और जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या है? सूर्य लोक की आभा है। वैसे भगवान के शरीर की आभा ही है ब्रह्म ज्योति। वास्तव में तो भगवान से, श्री चैतन्य महाप्रभु से ही वो ज्योति निकल रहे, तो वहां पे अपने वो ज्योति का प्रकाश करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में समस्त शक्तियों से
ओत प्रोत है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण ही है, सही गौर जय कृष्ण, सही जगन्नाथ। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है, और श्री चैतन्य महाप्रभु सारी शक्तियों से ओतप्रोत है। कृष्ण है शक्तिमान और बाकी सारी क्या है? शक्तियां। और सारी शक्तियां का एक ही उद्देश्य है, शक्तिमान की सेवा करना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सारी शक्तियों से ओतप्रोत है, अतएव उनके लिए करोड़ों सूर्य का प्रकाश प्रकट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने बताया, उनसे ही ब्रह्म ज्योति निकली है, उन्हीं से ही सारी जो ज्योतियां हमें संसार में भी देखते हैं वो उन्हीं से ही निकली है। तो उनके लिए अपने शरीर से वो प्रकाश प्रकट करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। भगवान इस पूरे संसार को प्रकाशमान करे हुए हैं, तो एक थोड़े से लोगों के सामने प्रकाश करना कौन सी बहुत बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर के रूप में अर्थात समस्त योग शक्तियों के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। भगवान सारे योग शक्तियों के ईश्वर हैं। भगवद गीता में भगवान कहां कहते हैं, या कहां भगवद गीता में हमें प्राप्त होता है ऐसा? यत्र योगेश्वर कृष्ण, आखिरी श्लोक, कि भगवान कृष्ण क्या है? सारे योग शक्तियों के ईश्वर। आगे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, अतएव कोई भी योग शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है और वो सारे शक्तियों के स्वामी हैं, वो सारे शक्तियों के ईश्वर है, सारी योग शक्तियां उनकी सेवा करती है। तो उनके लिए अपने शरीर से प्रकाश का प्रकट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आम इंसान के लिए हो सकती है, वो अपने सामने आभा चक्र लगा के आए लोगों के लिए, टीवी में आए तो उनके पीछे वो सर्कल चल रहा हो, गोल गोल घूम रहा हो कि हाँ भाई शक्तिमान है। लेकिन भगवान के लिए तो कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही उनके शरीर से तेज निकलता है। और वास्तव में अगर देखेंगे तो जो वास्तव में साधु होते हैं, जो अपने हृदय में भगवान को पूर्ण रूप से धारण कर चुके हैं, भगवान स्थित हैं और अपने hृदय में भगवान को साक्षात देख पा रहे हैं, भगवान की उपस्थिति को अनुभव करने के कारण उनके शरीर से भी तेज निकलता है। श्लोक क्रमांक 61, इसको आप मेरे पीछे दोहराइएगा। प्रभावे आकर्षीला सब सन्यासी रमाना, उठीला सन्यासी सब छाड़िया आसना, प्रभावे आकर्षीला सब सन्यासी माना, उठीला सन्यासी सब छाड़िया आसना, प्रभावे आकर्षीला सब सन्यासी रमाना, उठीला सन्यासी सब छाड़िया आसना, प्रभावे आकर्षीला सब सन्यासी रमाना, उठीला सन्यासी सब छाड़िया आसना, प्रभावे आकर्षित सब सन्यासी रमाना, प्रभावे आकर्षीला सब सन्यासी रमाना, उठीला सन्यासी सब छाड़िया आसना, उठीला सन्यासी सब छाड़िया आसना, प्रभावे आकर्षित सब सन्यासी रमाना,
सन्यासी सब छड़िया प्रभावे आकर्षित सब सन्यासी उठिया सन्यासी सब छड़िया सन्यासी सब छड़िया आता है प्रभावे आकर्षित सब सन्यासी उठिला सन्यासी सब छड़िया शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की प्रभावे इस ज्योति से आकर्षित उन्होंने आकर्षित किया सब सन्यासी मायावादी सन्यासियों के मन को उठीला खड़े हो गए सन्यासी सब मायावादी सन्यासी सब छाड़िया छोड़कर आसन अनुवाद कृपया सुनिएगा। जब सारे सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर का तेजोमय प्रकाश देखा तो उनके चित्त आकर्षित हो गए। वे सभी तुरंत अपना आसन छोड़कर सम्मान में खड़े हो गए। तो अब देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्रकाशमय तेज प्रकट किया था और उस तेज से उन सबका मन आकर्षित हो गया कि भाई ऐसा कौन है ये व्यक्ति, ऐसा कौन सा सन्यासी और इतना प्रकाशमय सन्यासी है। और स्वाभाविकली जब कोई आपको ऐसा कोई एक ग्रेट पर्सनैलिटी दिखता है, एक कोई बड़ा उच्च पर्सनैलिटी दिखता है जिसका वैभव बहुत ज्यादा है, तो आपका उसके प्रति सम्मान स्वाभाविक रूप से आता है और वो सम्मान में सबके सब खड़े हो। आप देखिए वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जाते तो हो सकता है उनके सम्मान में खड़े ना होते। क्यों? क्योंकि उनसे ज्यादा वरिष्ठ हैं उम्र में, उनसे ज्यादा वरिष्ठ है संन्यास आश्रम में। लेकिन जब उनको ऐसी विनम्रता पूर्वक सेवा करते हुए देखा और उन्हें ऐसे प्रकाश को देखा तो उन्हें लगा अरे कोई महान व्यक्तित्व है, और महान व्यक्तित्व के सम्मान में वो सारे के सारे अपने आसन से खड़े हो। तात्पर्य बहुत सुंदर लिखा श्रील प्रभुपाद ने। सामान्य व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी कभी साधु पुरुष, आचार्य तथा शिक्षक असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी साधु पुरुष, आचार्य या जो शिक्षक होते हैं वो भी ऐसे ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं। किस लिए? सामान्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए। हम देखते हैं हमारे आचार्यों ने भी कभी कभी ऐसा अद्वितीय आश्चर्यजनक क्रियाएं की। जैसे मैं पढ़ रहा था रसिकानंद प्रभु के बारे में। रसिकानंद प्रभु उड़ीसा के अंदर प्रचार करते थे और उड़ीसा के अंदर एक मुसलमान राजा था, नवाब था। वो नहीं मानता था हिंदुओं को और रसिकानंद प्रभु को, और लगता था ये तो कोई साधारण व्यक्ति है, बस लोगों को ऐसे ही हिंदू बनाया जा रहा है और इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको कत्ल करा देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा एंटी था। तो क्या हुआ, एक बार उसके राज्य में एक पागल हाथी आया और पागल हाथी तहस नहस कर रहा था सब।
तो एक बार उसने ऐसे सोचा, अगर ये रसिकानंद प्रभु इस पागल हाथी को कंट्रोल कर ले, जिसे कोई नहीं कर पा रहा, और इसको दीक्षा दे दे और पागल हाथी भी हरिनाम करने लग जाए, तो मैं मान लूंगा हाँ इस रसिकानंद प्रभु में कुछ शक्ति है। तो रसिकानंद प्रभु को जब पता चलता है तो वो जाते हैं। सारे मना कर रहे होते, नहीं 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 प्रभु आप ऐसा मत जाइए, वो हाथी है, पागल है, कुछ भी कर देगा, कुचल देगा। वो कहते हैं मारे कृष्णा राखे, और राखे कृष्णा। तो जाते हैं हाथी के सामने, और हाथी तेज गति से आ रहा होता है, और पागल हाथी होता है, एकदम मद होता है, लेकिन आता है, और जैसे ही रसिकानंद प्रभु के सुंदर रूप को देखता है उससे आकर्षित हो जाता है, और उस सुंदर रूप के अंदर वो रसिकानंद प्रभु के हृदय के अंदर नारायण का दर्शन करता है, और हाथी अपनी गति को धीरे करता है और आके रसिकानंद प्रभु को प्रणाम करता है। रसिकानंद प्रभु हाथी को कहते हैं कि अरे हाथी, आप पागल की तरह क्यों जी रहे हो? ये जीवन मिला है कृष्ण नाम लेने के लिए, आप कृष्ण नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो। और उसके कान में 16 शब्दों का हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, उसे दीक्षा देते हैं। वो हाथी दीक्षा पाकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और रसिकानंद प्रभु की परिक्रमा करता है, परिक्रमा करके उनको प्रणाम करता है। सारे देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और फिर हाथी आराम से चल के जंगल में चला जाता है। ये देख के सारे बड़े प्रभावित हो जाते हैं। वो जो नवाब होता है वो भी प्रभावित हो जाता है कि अरे इन्होंने ऐसा कर दिया। वो नवाब भी आके रसिकानंद प्रभु की शरण ग्रहण कर लेता है और उनसे दीक्षा लेता है। और सारे के सारे वहाँ के जो लोग होते हैं, जैसे ये बात फैलती है, सब आके रसिकानंद प्रभु की शरण लेते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं, और सारे भगवान का नाम लेना प्रारंभ करते हैं। तो कभी हमारे आचार्य गण भी ऐसी अद्वितीय, आश्चर्यजनक, असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कभी कभी साधारण लोगों को आकर्षित करने के लिए। लेकिन जब वो ऐसी असामान्य, आश्चर्यजनक चीजों को प्रदर्शित करते हैं जन सामान्य को आकर्षित करने के लिए, तो उनका उद्देश्य उन जन सामान्य को भगवान की सेवा में लगाने के लिए होता है, भगवान के नाम के उच्चारण में लगाने के लिए होता है, ना कि अपने पर्सनल इच्छा को पूरा करने के लिए होता है कि अरे मेरे इतने सारे अनुयायी होंगे, मुझे पैसा देंगे, मुझे घर देंगे, मेरा नाम होगा, मेरा इतना प्रभाव होगा। उसके लिए वो सब ऐसा नहीं करते। ये अंतर है। साधु पुरुष कभी ऐसा ऐश्वर्य कुछ दिखाते हैं, और जब कोई पाखंडी या कोई और व्यक्ति ऐसा दिखाता है, तो वही श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, मूर्खों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक होता है, किंतु साधु पुरुष को ऐसी शक्ति का दुरुपयोग निजी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर कभी उन्होंने ऐसा किया तो इसका उद्देश्य एक ही होना चाहिए, जो जन सामान्य है उनको राधा मदन गोपाल से जोड़ना, उनको अपनी निजी इंद्र तृप्ति में इस्तेमाल करने का नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास कुछ शक्तियां होती हैं और उस शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं जन सामान्य को शोषण करने के लिए। जैसे आपने एक कथा सुनी होगी, भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम पे विश्वकिसेन, वो बहुत बड़ा तांत्रिक था और तांत्रिक के पास शक्ति थी, और शक्ति से वो क्या करता था, कुछ भी प्रकट कर देता था। भभूति उठाई और भभूति से सोना बना दिया उसको, और सोना दे दिया। अब जब लोगों के सामने दिखेगा भाई उसने मिट्टी से सोना बना दिया आपके आंखों के सामने, तो व्यक्ति इतना प्रभावित होता है, अरे भाई बल्ले बल्ले सोना बना दिया, भाई एक सोने का सिक्का मुझे भी मिल जाए तो चांदी क्या सोना ही सोना है फिर तो।
लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं। अरे जेब से हाथ डाल के कबूतर निकाल दिया, अरे आशीर्वाद दे दिया, और कल से हमारा सारा शरीर का कष्ट ही मिट गया। वाह जी वाह, कमाल की बात। अब लोग क्या करते हैं जी, साधु महाराज, अब लोग भी देखो, जब कोई ऐसी दिखाता है ना, किसी को पैसा दे दिया, किसी को सोना दे दिया, किसी का कष्ट दूर कर दिया, किसी की लॉटरी लगवा दी, किसी को बच्चा नहीं हुआ था बच्चा करा दिया, तो उसके बाद लोग भी फिर ऐसे ही आते हैं। लोग भी फिर ऐसे ही आते हैं, यही मांगने आते हैं जी, साधु जी मेरा बच्चा नहीं हो रहा, साधु जी मेरी शादी नहीं हो रही, साधु जी बीवी से कलेश है, साधु जी मेरा ये करा दो, मेरा ये करा दो, मेरा ये। लोग भी फिर ऐसे ही आते हैं। अच्छा, अब साधु जी को प्रसन्न करना है, इनसे चाहिए तो कुछ भेंट भी अर्पण करने आते हैं, तो कुछ पैसा देंगे, कुछ फल देंगे, कुछ चीजें देंगे। और साधु फिर क्या करते हैं, अगर वो पाखंडी है, तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो उनका दुरुपयोग करता है। तो विश्वक्सेन ने क्या किया, जो महिलाएं आती थी उनका शोषण करना स्टार्ट किया, कहना स्टार्ट किया कि मैं तो कृष्ण हूं, और आइए आपको पूर्ण आनंद मिलेगा, आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, आइए हम रात को रासलीला रचाते हैं। और समाज की स्त्रियों का शोषण करना स्टार्ट किया। और तब ये खबर जाके भक्ति विनोद ठाकुर को पहुंचती है कि ऐसे एक तांत्रिक है, उससे कोई लड़ भी नहीं सकता क्योंकि इतनी शक्ति है, और क्या कर रहा है, समाज की स्त्रियों को दूषित करता जा रहा है, बहुत गलत कार्य कर रहा है, पाखंड है। और भक्ति विनोद ठाकुर जाते हैं उसके पास, और जैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर जाते हैं, पहचान जाते हैं वो अपनी तांत्रिक शक्ति से कि हाँ भक्ति विनोद ठाकुर है और ये भी शक्तिशाली है, तो कहते हैं आओ भक्ति विनोद ठाकुर आओ, मुझे पता था तुम आने वाले हो और तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो, पर चिंता ना करो, मुझे पता है, और वास्तव में तुम मेरे भक्त ही हो, क्योंकि तुम जगन्नाथ के भक्त हो और मैं जगन्नाथ कृष्ण ही तो हूं, तुम मेरे भक्त ही हो, आओ। पाखंड किसी भी तरीके से जाता है और कहीं हद तक जाता है। और जब भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अपना ये पाखंड बंद करो, तुम कृष्ण नहीं हो, तुम एक तांत्रिक हो, बस योग शक्ति का अपना दुरुपयोग कर रहे हो और तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। और उनको पकड़ के सारे जो है पुलिस वाले डर रहे होते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर खुद जाके उनको पकड़ के खींच के वैन में डाल के लेके जाते हैं, तो वो पीछे से कहता है अरे आप सारे श्रद्धालु लोग हो, अपनी जो लोग संगत बैठी होती है, आप इस चीज की चिंता मत करो, ये तो मेरी लीला है। ये भक्ति विनोद ठाकुर मेरा भक्त है और मेरा भक्त चाहता है कि मैं उसके साथ जाऊं जेल में, तो मैं अपने भक्त की इच्छा पूरा कर रहा हूं, आप सब चिंता ना करो, ये मेरी एक लीला ही है। तो ऐसे लोग पाखंड फैलाते हैं और जन सामान्य को अपनी निजी इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे पाखंडियों से बहुत सावधान रहना चाहिए। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि अपने आप को ईश्वर घोषित करने वाले बनावटी साधु करते हैं, जैसे मैंने बताया विश्वक्सेन, वैसे बनावटी साधु होते हैं और अपने आप को ईश्वर बताते हैं और जन सामान्य को अपनी इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज भी भारतवर्ष में ऐसा है, कहीं ना कहीं एक रोज कृष्ण राम जन्म ले रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के टाइम पे भी ऐसा था, कहीं विष्णु, कहीं सूर्य, कहीं चंद्र, लोग अपने आप को घोषित करके जन सामान्य को इकट्ठा करके उनका शोषण कर रहे होते हैं। आज भी पाश्चात्य देश में भी जाओगे, कोई कह रहा है मैं जीसस हूं, कोई कह रहा है मैं ये हूं, पाखंड फैलाते हैं। तो उनसे बचना चाहिए। और कैसे बचेंगे? हम तभी बच पाएंगे जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, क्योंकि जब शास्त्रों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा भगवान कब अवतार लेते हैं, भगवान के अवतार लेने के क्या सिम्टम्स हैं, क्या चिन्ह हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, एक जादूगर भी ऐसी अद्भुत कुशलता दिखा सकता है जिसे सामान्य लोग न समझ पाए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि जादूगर ईश्वर है।
आप सब जादू देखने जाते हैं, कभी गए हैं जादू देखने मेले के अंदर? अब जादूगर भी कई बार जादू दिखाता है, अपने जैकेट से तोता निकाल देगा, अपने टोपी से कुछ निकाल देगा, आपके सामने सिक्का गायब कर देगा, आपसे कहेगा कि ताश लेके एक ताश को चूज करो और उसका बता देगा कि ताश कौन सा था। ऐसे जादू दिखाएगा। लेकिन ऐसे जादू दिखाने का मतलब ये तो नहीं कि वो भगवान है, क्योंकि वो तो जादू हम सब जानते हैं हाथ की सफाई है। थोड़े टाइम में वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाए कैसे वो हाथ की सफाई थी बस। तो कोई जादू दिखाना और जादू दिखाने से समझ लेना कि वो भगवान है, ये सही तरीका नहीं है भगवान को समझने का। क्योंकि जादू कोई भी दिखा सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति को समझ ना आए। आगे लिखते हैं, अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करके लोगों का ध्यान आकर्षित करना और फिर इस अवसर का लाभ उठाकर अपने आप को ईश्वर घोषित करना पाप है। एक सच्चा साधु पुरुष कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं घोषित करता, अपितु अपने आप को सदा ईश्वर के दास के रूप में प्रस्तुत करता है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक साधु का ध्यान आ रहा था जो आज के समाज में अभी है और कुछ योग शक्तियां दिखाता है, अपनी पर्चे निकालता है, पर्चों में लिख देता है कौन है, क्या परेशानी है। तो ठीक है, उनके पास योग शक्ति हो सकती है, लेकिन अगर आप देखेंगे कभी आप उन्हें कहेंगे कि वो भगवान है तो साफ मना करेंगे कि नहीं, हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के दास हैं। और वो आपको यही सिखाएंगे कि आप क्या करो, भगवान के नाम का उच्चारण करो। उनके मुंह से भी देखेंगे वो भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे होंगे, और जिसको भी मिलेंगे, जिसको भी कुछ कहेंगे, वो यही कहेंगे कि आप सब भगवान के नाम का उच्चारण करो, आप इसका पाठ करो। लेकिन याद रखिएगा, कभी आप उनकी वीडियो देखेंगे तो देख के समझिएगा एक चीज गौर से, क्योंकि वो अपनी थोड़ी योग शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, आप ये चीज कीजिए आपका समाधान हो जाएगा, आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपकी तबीयत खराब है, आप ये कीजिए, ऐसे कीजिए। और उनके पहले बता देंगे पहले आपके घर में ये प्रॉब्लम थी, और सत्य बता देंगे। तो क्या होता है, आप देखिए जिनसे वो मिलते हैं, लोग जो आते हैं, कोई इसलिए नहीं आता कि भगवान के भक्त कैसे बने, भगवान की भक्ति में कैसे जुड़े, सब इसलिए आते हैं मेरे कष्टों का निवारण कैसे हो। मान लीजिए चंद्रचारू प्रभु को, इनके कमर में बहुत दर्द है जो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे, और ये उनके पास जाते हैं, अर्जी लगाते हैं, वो देखते हैं हाँ जी आपका पीठ में दर्द है, आपका नाम ये है और आप फलाना फलाना है और आपका दर्द ठीक हो जाएगा, आप ये करिए। बहुत ठीक है, करते हैं। अब भाई दवाई तो लेनी है, डॉक्टर के पास जाके दवाई नहीं हो, यहाँ से कुछ आराम पड़ जाए। इनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, इनको किससे मतलब है, अपने शरीर का कष्ट दूर करने से। देखिए सीधी सी बात है, इसलिए वहां पे गए। अब उन्होंने जो कहा था विधि का पालन किया, और पालन करने के बाद क्या हुआ, शरीर का कष्ट दूर हो गया। अब जब शरीर का कष्ट दूर हो गया, फिर ये क्या करेंगे, जो विधि दी थी शरीर का कष्ट दूर करने के लिए दी थी, अब तो शरीर का कष्ट दूर, अब उस शरीर से क्या करेंगे, भगवान की भक्ति में लगेंगे क्या, ना जी ना। डॉक्टर दवा देता है, दवा खा के ठीक होता है, उन्होंने भी कुछ दवा दी, दवा खा के ठीक हो गए। अब इस शरीर को जैसे चला रहे थे घर समाज में चीजें करने के लिए, वैसे करेंगे। अब क्या होगा, जब दोबारा दिक्कत होगी दोबारा जाएंगे जी, अब जी ये दिक्कत आ गई, तो वो समस्या, शारीरिक समस्या, शरीर से जुड़ी हुई समस्या, संबंधों से जुड़ी हुई समस्या, नौकरी से जुड़ी हुई समस्या, वो सब चलती रहेंगी। वो सब, क्योंकि ये जो जगत है दुखालय है, भगवान ने गीता में बोला, वो सब चलती रहेगी। लोग आएंगे, वो समस्या का समाधान होगा, और उसके बाद क्या होगा, वो व्यक्ति छोड़ देगा, भगवान से प्रेम करना नहीं सीखेगा। इसीलिए
अधिकतर साधु लोग ऐसी अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। जैसे प्रभुपाद लिख रहे थे, साधारणतः नहीं करते, कभी कभी वो जन सामान्य को आकर्षित करने के लिए हो सकता है करें। क्यों? क्योंकि लोग जो है क्या करते हैं आज के समाज में, चमत्कार को नमस्कार, जिसने चमत्कार दिखा दिया उसके आगे नमस्कार, और फिर उससे वो वही चाहते हैं चमत्कार दिखाता रहे और चमत्कार से हमारी शारीरिक दिक्कतों को दूर करता रहे। लेकिन वास्तव में साधु चाहता है वो मुझसे आसक्त ना होके भगवान से जुड़े, भगवान का संग करे, भगवान से प्रेम स्थापित करे, इसलिए वो भगवान का संदेश देते हैं। आगे लिखते हैं प्रभुपाद, ईश्वर के दास को योग शक्ति प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करके योग शक्ति से ही लोगों को इकट्ठे करने की, और ना वह ऐसा करने की इच्छा रखता है, ना वह ऐसा चाहता है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विनीत दास उनकी ओर से अपने कार्य ऐसे अद्भुत ढंग से करता है कि सामान्य व्यक्ति उसकी तरह कार्य करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। यानी कि जो भगवान के भक्त हैं वो ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहते, लेकिन वो भगवान के भजन में लगते हैं और अपने भजन से लोगों को आकर्षित करते हैं। जब लोग देखते हैं कि वो भजन में लगा हुआ है तो उनकी भी इच्छा होती है, हाँ अगर भजन में लगा हुआ है, इनको कोई तो आनंद मिल रहा होगा भजन करके, तो हमें भी भगवान का भजन करना चाहिए। वो भी भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करेंगे कि अरे ये रोज शास्त्र पढ़ते हैं, इनको इतना ज्ञान है, ये चीजों को समझ पाते हैं, तो हमें भी शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अरे ये साधुगण है, रोज नृत्य करते हैं, कितने खुश होंगे। कोई व्यक्ति जब खुश में होता है तो ही नाच सकता है, कोई दुखी व्यक्ति नाच नहीं सकता। अरे इतना खुश है, नाच गा रहे हैं, आओ हम भी क्यों ना नाच गाएं खुशी में, और वो भी भगवान के सामने नृत्य करेंगे। फिर भी साधु पुरुष कभी ऐसे कार्यों का श्रेय खुद नहीं लेता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि जब वह भगवत कृपा से कोई अद्भुत कार्य करता है तो उसका श्रेय स्वामी को जाता है, ना कि दास को। और कभी ऐसा भी हो कि कोई वो अद्भुत कार्य दिखा भी दे, जैसे कोई उसके पास आए, प्रभु जी हमें ये दिक्कत है, तो बोले हाँ आपको ये दिक्कत है तो आप ऐसा कीजिए, और वो कहे हाँ भगवान ने रात को सपने में आके मुझे यही कहा था, आपने भी यही कहा, आप महान हैं। आपको कैसे पता चला? हो सकता है उसे भगवान ने प्रेरणा दी हो, ऐसा बोलने के लिए उसने ऐसा बोला हो, लेकिन वो तब भी यही कहता है कि मैं तो बस वही कह रहा हूं जो शास्त्रों में लिखा है। आप शास्त्रों को पढ़िए, शास्त्रों का पालन कीजिए। मैं भगवान का सेवक हूं, आप भी भगवान का सेवक बनिए। अपना श्रेय नहीं लेता व्यक्ति, भगवान से जोड़ता। तो ये एक वास्तव में साधु का लक्षण है कि कोई अगर वो ऐसा आश्चर्यजनक चीज दिखाए भी तो भी उसका क्रेडिट वो खुद नहीं लेता, भगवान को ही देता। वो कहते हैं भगवान की कृपा ही है, और आप शास्त्रों पे पढ़िए, शास्त्रों पे आधारित होइए। इसलिए हम सब इस महीने के अंदर पूरे जोर शोर से मेहनत करते हैं, जो भगवान की वाणी है भगवत गीता, उसका प्रचार करने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि लोग भगवत गीता को पढ़ सकें, उसको समझ सके और पहचान सके वास्तव में भगवान का अवतार कौन है, वास्तव में पाखंड क्या है, वास्तव में असली साधु की पहचान क्या है। जब व्यक्ति इस चीज को समझेगा, वास्तव में भगवान से जुड़ने का प्रयास करेगा, तो सही मार्ग पे लग पाएगा, जिसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए। यहां पे भी जब वो उनसे आकर्षित हो जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनको यही कहेंगे कि आप भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए, भगवान का नाम पूर्ण है। जैसे हमने स्टार्टिंग में जो भजन गाया उसमें यही है, चैतन्य महाप्रभु का अवतार इसीलिए हुआ है सबको महामंत्र देने के लिए। वो महामंत्र एक औषधि है जो हमें, हमारा जो अविद्या का रोग है उसे दूर करेगी
और हमें अपनी वास्तविक स्थिति भगवान के दास के रूप में स्थापित करेगी और हम भगवान से प्रेम करना सीख पाएंगे। इसमें पहले भी कह रहा था, इस संसार में सब कुछ है, बस प्रेम की कमी है। हम प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वास्तव में प्रेम करने योग्य कौन है, किससे प्रेम करें कि हमें धोखा ना मिले। वास्तव में भगवान कृष्ण है, जिनसे हम प्रेम करेंगे तो भगवान भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है। प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेम संकीर्तन की जय। गौर प्रेम